चलो इस भयंकर गर्मी से छुटकारा तो मिला। कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। गरिमा, आंचल, कहाँ रह गई? जल्दी से इधर आओ। जी माँ जी, बोलिए। बाहर देखो, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है ना। जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना दो। लेकिन माँ जी, मैंने तो कल ही मैनिक्योर करवाया है। अगर मैं पकौड़े बनाऊंगी तो मेरा सारा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। तो गरिमा बहू तू बना दे, तूने तो नहीं करवाया है ना ये। माँ जी, मेरे तो सीधे हाथ में दर्द हो रहा है। आप देवरानी जी से ही बनवा लो। अब आपसे बढ़कर थोड़ी ना है इनका मैनिक्योर। अच्छा, तुम ही बना दो ना पकौड़े जेठानी जी। तुम्हारे भी तो एक ही हाथ में दर्द है, दूसरे हाथ से बना दो। घर का सारा काम मैं करूं, राशन मैं लाऊं, सबके लिए खाना मैं बनाऊं और तुम बस महारानी की तरह आराम करो। अच्छा, घर की साफ सफाई कौन करता है, कपड़े कौन धोता है? आपका भूत। दोनों देवरानी जेठानी में छोटी सी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर अरे बस करो तुम दोनों, नहीं खाने मुझे पकौड़े। जाओ अपने कमरे में, जब देखो लड़ना शुरू कर देती हो। अपनी सास ललिता की बात सुन दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। आज तो सच में मजा आ गया बारिश में भीगकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर की सारी गर्मी ही उड़न छू हो गई हो। बारिश होता देख आंचल काफी देर तक बारिश में भीगती है और बारिश के बंद होते ही सीधा नीचे आ जाती है। वहीं हॉल में गरिमा पोछा लगा रही होती है। आंचल के नीचे आते ही उसके गीले कपड़ों की वजह से सारे फर्श पर पानी फैल जाता है, जिसे देखकर अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? मैंने अभी पोछा लगाया था और तुमने सारा फर्श गीला कर दिया। तो इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? फर्श ही तो गीला हुआ, दोबारा लगा लीजिए पोछा, सूख जाएगा। हाँ, अब यही तो रह गया है, महारानी आंचल जी फर्श गीला करे और बेचारी नौकरानी गरिमा पोछा लगाकर घर सुखाती रहे। वैसे जेठानी जी, पहली बार जिंदगी में सही बात बोली है। महारानी तो मैं हूं और आप भी किसी नौकरानी से कम नहीं हो। फिर से एक बार और दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके चलते कमरे में बैठी उनकी सास काफी परेशान हो रही होती है। हे भगवान, कैसी बहू लेकर आई हूं मैं। जब देखो लड़ती रहती हैं। पहले तो कैसे बहनों की तरह रहती थी और अब देखो। आंचल और गरिमा की पहले आपस में काफी बनती थी, लेकिन धीरे धीरे अब हर छोटी छोटी बातों में देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हे भगवान, ये अचानक बारिश कैसे हो गई? बारिश के मौसम का भी कुछ नहीं पता होता। अभी धूप निकली थी तो अभी बारिश, सारे कपड़े गीले हो गए। ये क्या, ये तो आंचल के कपड़े। मन तो कर रहा है उठा लूं, लेकिन उठाऊंगी नहीं। कल जानबूझकर इसने फर्श गीला किया था ना, तो आज मैं इसके कपड़े गीले होने दूंगी। गरिमा आंचल के कपड़े बारिश में भीगने छोड़ देती है और अपने कपड़े उठा लेती है। थोड़ी देर बाद आंचल जैसे ही छत पर जाती है तो गीले कपड़े देखकर काफी गुस्सा होती है और सीधा जेठानी गरिमा से लड़ाई करना शुरू कर देती है। मैंने आपको अपनी आंखों से छत पर जाते हुए देखा था। अगर मेरे भी कपड़े ले आती तो क्या चला जाता आपका? कल बड़ा इतरा रही थी ना, तो खुद जाकर ले आओ अपने कपड़े। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अपनी दोनों बहू को फिर से ऐसा लड़ता देख अब ललिता से बर्दाश्त नहीं होता और वो बस करो तुम दोनों, इतने दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ तुम दोनों को, लेकिन अब और नहीं। अगर इतनी ही दिक्कत है ना एक दूसरे से तो अलग हो जाओ, बंटवारा कर लो। सही कहा माँ जी, अब तो मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। और मैं भी नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बंटवारे के लिए मान जाती हैं, जिसके बाद ललिता पूरे घर में एक सफेद लाइन खींच देती है और हर एक चीज को दोनों बहुओं में आधा आधा करके बांट देती है। आज तो मेरा भी गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। आज तो मैं मिक्स पकौड़े बनाऊंगी। गरिमा पकौड़े बनाने के लिए जैसे ही किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी देवरानी आंचल पहले से ही किचन में तरह तरह के पकौड़े बना रही है। अपनी जेठानी को किचन में देखकर आंचल, वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है मेरे आलू प्याज पनीर और गोभी के पकौड़े में, और ये चटनी। आज तो मजा आ जाएगा, गर्मा गर्म पकौड़े, वो भी चटनी के साथ खाकर। आंचल जानबूझकर गरिमा को चिढ़ाने के लिए अपने पकौड़े की तारीफ करती है, जिसे देख गरिमा मुंह बनाकर अब खुद भी पकौड़े बनाने लगती है। लेकिन बार बार गरिमा से पकौड़े जल जाया करते थे। आंचल जैसे पकौड़े क्यों नहीं बन रहे हैं मेरे? हर साल मैं आंचल के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाती थी और इस साल मुझे ही खुद पकौड़े बनाने पड़ रहे हैं। ना जाने क्यों आजकल हर लल्लू पंजू अपने आप को शेफ समझने लग गया है। कुछ कहा तुमने? हाँ, लेकिन खुद से। आपसे कौन बात कर रहा है? आंचल की बात सुन और अपने तले हुए पकौड़े देख गरिमा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख आंचल काफी खुश होती है। बढ़िया ही थी मेरे जैसे पकौड़े बनाने वाली। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक दिन, हे भगवान, ये बारिश का मौसम तो मेरा जीना हराम कर देता है। इसने कितनी बार कहा है कि छत पर दहलीज बनवा दीजिए, सारा पानी जीने से होकर
हमारे कमरे में आता है, सारा कमरा गीला कर दिया। बारिश की वजह से सारा पानी जीने से होकर आंचल के कमरे में आ रहा था और बेचारी आंचल उस पानी को निकाल रही थी। तभी उसके कमरे के बाहर से गरिमा गुजरती है। ये क्या, आंचल के कमरे में तो फिर से बारिश की वजह से पानी आ रहा है। बेचारी कितना परेशान हो रही है। काश मैं इसकी मदद कर पाती, लेकिन नहीं करूंगी। बड़ा शौक था ना इसे बंटवारा करने का, अब खुद साफ करे अपना कमरा। इतना कहकर गरिमा अपने कमरे में चली जाती है। गरिमा को देखकर आंचल, बंटवारा होने से पहले जब भी हर साल बारिश में मेरे कमरे में पानी आ जाता था तो हम दोनों मिलकर मेरा कमरा साफ करते थे, लेकिन अब देखो कैसे देखकर भी अनजान होकर चली गई। बंटवारे की वजह से आंचल को खुद ही अपना कमरा साफ करना पड़ता है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। मन तो कर रहा है कि मैं बस गाती जाऊं और झूम झूम कर नाचूं। गरिमा गाकर नाचते हुए बारिश में भीग रही थी कि तभी अचानक गरिमा का पैर फिसलता है और वो सीधा गिर जाती है। हे राम, मेरी कमर, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई। कितना दर्द हो रहा है। गरिमा दर्द से कराह रही थी कि तभी आंचल छत पर आती है। ये क्या जेठानी जी, गिर कैसे गई? लगता है हर साल की तरह बारिश में नाचते हुए नहा रही होंगी। कितनी बार मना किया है ऐसे नाचने से, लेकिन ये है कि मेरी सुनती नहीं। दिल तो चाह रहा है इसकी मदद कर दूं, लेकिन इन्होंने बंटवारा करके ठीक नहीं किया। आंचल नीचे आ जाती है, जिसे देख बेचारी गरिमा दर्द से कराहते हुए अपने कमरे में आती है और जैसे तैसे खुद को सुखाकर अपनी कमर पर दवाई लगाती है। कहीं न कहीं अब दोनों देवरानी जेठानी को अपनी इस गलती का एहसास होने लगा था कि उन्होंने बंटवारे के लिए हाँ कर काफी बड़ी गलती की है। ये क्या, पूरे घर की तो लाइट आ रही है लेकिन मेरे कमरे की क्यों नहीं आ रही? लगता है बारिश की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। कितना अंधेरा है मेरे कमरे में, गर्मी भी लग रही है। गरिमा अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है और देखती है कि आंचल आराम से लाइट ऑन कर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आराम कर रही है। मन तो कर रहा है इसके कमरे में चली जाऊं, गर्मी से बुरा हाल हुआ जा रहा है, लेकिन अगर गई तो फिर ये घमंड दिखाने लगेगी। इससे अच्छा है कि गर्मी ही बर्दाश्त कर लूं। इतना कहकर गरिमा सीधा हॉल में चली जाती है, जिसे देख मन तो था इसका कमरे में आने का, लेकिन जानबूझकर आई नहीं। इसे क्या लगा मैं इससे बात करूंगी? जब तक ये मुझसे बात नहीं करती मैं भी नहीं करने वाली। दोनों देवरानी जेठानी को बारिश के मौसम में इस बंटवारे की गलती का एहसास तो हो चुका था, लेकिन दोनों में से कोई भी माफी नहीं मांगता। बारिश होने वाली और आंचल ने थोड़ी देर पहले ही छत पर पापड़ और अचार रखे थे, कहीं बारिश की वजह से खराब ना हो जाए। गरिमा भागते हुए छत पर जाती है और जल्दी से आंचल के बने हुए पापड़ और अचार को बारिश में भीगने से पहले वहां से उठा लेती है। तभी वहां आंचल आती है। जेठानी जी, मेरे अचार पापड़ के साथ क्या कर रही हो? बारिश होने वाली थी इसलिए मैं इन्हें छत से उठाने के लिए आई थी। अगर बारिश हो जाती तो ये गीले होकर खराब हो जाते और तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती, वो अलग। गरिमा की बात सुन आंचल खुद ही गरिमा से माफी मांगती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दो। मुझे माँ जी की बात सुनकर बंटवारे के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। जब से हमारे बीच में बंटवारा हुआ है तब से मैं तुम्हारे बिना काफी अकेली पड़ गई हूँ। पर तो मैं भी गई हूँ काफी अकेली। मुझे भी ये बंटवारा अब खत्म करना है, लेकिन उससे पहले जाकर हमें माँ जी से भी माफी मांगनी होगी। हमारी रोज रोज की लड़ाइयों से माँ जी भी काफी परेशान हुई हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से माफी मांगकर अपनी सास से माफी मांगने के लिए जाती हैं। हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें बंटवारे के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। मैं जानती थी कि तुम दोनों बंटवारे के बाद एक दूसरे से ज्यादा दिन अलग नहीं रह पाओगी, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम दोनों में बंटवारा किया। मतलब? अगर मैं बंटवारा नहीं करती तो तुम दोनों एक दूसरे की अहमियत नहीं समझ पाती। सही कहा माँ जी आपने। एक दूसरे से अलग रहकर ही हमें एक दूसरे की जरूरत समझ आई है। हम चाहे एक दूसरे से कितनी भी लड़ाई कर लें, लेकिन सच तो यह है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। दोनों देवरानी जेठानी के बीच में इतना प्यार देख ललिता काफी खुश होती है और अपने इस फैसले पर भी उसे खुद पर काफी गर्व होता है कि उसने बारिश के मौसम में दोनों बहू के बीच बंटवारा करके काफी अच्छा किया, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी लड़ाई खत्म करके एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहती हैं और मिलकर बारिश के मौसम को एंजॉय करती हैं।